कमाऊ पिता बोझ नहीं होता पर बिना माँ के पिता बोझ बन जाता है। पार्ट 2। वहीं उनके एक मित्र सुरेश बाबू बैठे थे। बातों बातों में वो बोले, श्याम बाबू ये शर्ट क्या आपके बेटे की है? क्योंकि एक रोज वो मेरे बेटे से मिलने घर आया था, तब मैंने उसे पहने हुए देखा था। बेटे को ये रंग बड़ा पसंद आया था, उसने चर्चा भी किया था, इसलिए ये शर्ट मुझे याद है। श्याम बाबू एक पल को लज्जित हुए, फिर मुस्कुराकर बोले, सुरेश बाबू अब क्या बताऊं, बेटा जिद पर अड़ा था कि बाजार चलिए 2-3 नए शर्ट खरीद लीजिए। मैंने कहा रोज दफ्तर जाते हो और 2-3 महीने में ही अपने पहने हुए शर्ट छोड़ देते हो, क्यों पैसे बर्बाद करना, और मुझे कहाँ जाना है तो मैं पहन लेता हूँ। पता है आपको मान नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से माना है। इतना कहकर बेचारे झूठी हंसी दिखाने लगे। कुछ घंटे बाद लौटकर घर आए और शर्ट निकाल कर दूसरे खूंटी में टांग दिया और अपने पुराने शर्ट को पहन लिए। थोड़ी देर बाद बेटा दफ्तर से लौट आया। बहू ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाई। वहीं श्याम बाबू भी थोड़ी दूर पर कुर्सी पर बैठे थे। नीलम चाय के साथ उन्हें 2 ब्रेड दी और बोली, बाबूजी तेल की चीजें आपको हजम नहीं होगी, इसलिए आपको पकौड़े नहीं दी हूँ। इतना कहकर वो अपने पति के पास जाकर बैठ गई। नितिन बाबूजी की तरफ देखते हुए, बाबूजी क्या नीलम ने आपको शर्ट नहीं दी? श्याम बाबू बोले, हाँ बेटा, बहू ने तो दे ही दिया है। नितिन बोला, फिर पहनते क्यों नहीं हैं? बाबूजी बोले, आज ही पहनकर नीचे गया था पर। बेटा बोला, क्या हुआ, शर्ट फट गया या कुछ दाग लगा दिए? तभी नीलम बोली, हाय हाय बाबूजी, आपको पता है वो कितनी महंगी शर्ट थी, महीने से ये पहन रहे थे। अभी 2 महीने पहले ही तो उन्होंने उस शर्ट को छोड़ा था। ड्राइवर कब से कह रहा था मुझे सर कि वो पुरानी शर्ट दे दीजिएगा, पर मैंने उसे न देकर आपको दिया, और आप हैं कि। नितिन बोला, बाबूजी उम्र होने के बाद बुढ़ापे में लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, पर आप तो माँ के जाने के बाद लापरवाह हो गए हैं। मैं सोचा था गांव से यहाँ आपको ला कर रख लूँगा तो आप कुछ सीखेंगे, पर आप तो, ये आपकी बहू आपके लिए इतना सोचती है और आप उसकी परेशानियां बढ़ाते हैं। बाबूजी बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। शर्ट ना तो फटी है ना दाग लगा है। वो क्या है कि मैं उसे पहनकर नीचे गया था। सुरेश बाबू ने वो शर्ट देखी और बोले कि ये शर्ट आप का बेटा पहनता था, तो मुझे लगा कि उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत विचार न आ जाए, इसलिए मैंने उसे उतार कर रख दिया। नितिन बोला, क्या जरूरत था आपको वो शर्ट पहनकर सुरेश अंकल से मिलने की? और गलत विचार उनके मन में नहीं बल्कि आपके मन में आया होगा कि मैं पुरानी शर्ट पहनकर जाऊं, लोगों को दिखाऊं कि देखो मेरा बेटा मुझ पर ध्यान नहीं देता है। कितनी भी कर लो, आप किसान की किसानी रहेंगे, मिट्टी में पले बड़े हैं, शहर के तौर तरीके कहाँ से सीखेंगे? इतना कहकर नितिन उठकर चला गया। नीलम बोले, बाबूजी आज आपने इनका मूड खराब कर दिया। ऐसा कीजिए, रात में आप अपने कमरे में रहिएगा, मैं आपका खाना वहीं दे दूंगी। श्याम बाबू बेचारे बिना गलती के 4 बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन नीलम फोन पर अपनी माँ से श्याम बाबू की शिकायत कर रही थी। क्या कहूँ मम्मी, माँ जी की जगह अगर बाबूजी चले जाते तो मेरे लिए अच्छा रहता। कम से कम माँ जी घर के कुछ काम करके मेरा हाथ तो बटाती थी, पर अब मेरे सर पर एक बोझ छोड़ गई है। दिन रात कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करते हैं, इससे अच्छा तो ये गांव में रहते। श्याम बाबू चुपचाप सुनकर अपने कमरे में ही बैठे रहे। वक्त बीतता गया। कुछ दिनों बाद उनकी काम वाली शीलाबाई आई और बोली, बाबूजी कुर्सी पर बैठ जाइए, आपका बिस्तर झाड़ देती हूँ। लगता है कई महीने से चादर नहीं बदली गई है, आपको बदबू नहीं आती? श्याम बाबू बोले, शीलाबाई बड़ी मेहरबानी होगी अगर चादर झाड़ कर फिर से लगा दो। बदबू तो आती है पर क्या करूँ बेटा, मैं बहू का काम नहीं बढ़ाना चाहता, क्या तुम मेरा एक और काम कर दोगी? शीलाबाई बोली, बाबूजी वैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, पर अम्मा जी कहती थी जब मैं ना रहूं तो बाबूजी का ध्यान रखना, तो बताइएगा क्या बात है? श्याम बाबू जल्दी से अपनी शर्ट लेकर आए और बोले, देखो इसका बटन संभाल के रखा हूँ, तुम इसे टाक दोगी?
शीलाबाई मुस्कुराई और बोली, माँ बाप भी बूढ़े होने के बाद बच्चे हो जाते हैं। अम्मा जी क्या गई, आप बिल्कुल मुरझा गए हैं। क्या करोगे बाबूजी, जो किस्मत में लिखा होता है उसे तो काटना ही पड़ता है, पर सब बूढ़े लोग एक जैसे नहीं होते। श्याम बाबू बोले, क्या मतलब है शीलाबाई? वो बोली, मेरे सास ससुर को देख लो। मेरे ससुर रिक्शा चलाते थे, बूढ़े पड़ गए, अब घर में बैठने लगे हैं। एक रोज मेरा आदमी गुस्से में उन्हें कुछ बोला। ससुर को पता था उनकी उम्र हो गई है, बेटे से हाथापाई में तो जीत नहीं सकते। श्याम बाबू बोले, फिर क्या किया तुम्हारे ससुर ने? शीलाबाई हंसकर बोली, क्या करेंगे, जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी और बोले, मेरा कमरा खाली करो, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रखता हूँ तो खर्चा भी होता है। इतने खर्चे में एक बाई लगा लूँगा तो ना मुझे दिक्कत होगी ना तुम्हारी माँ को। श्याम बाबू आश्चर्य से शीलाबाई को देख रहे थे और बोले, तो तुम्हारे पति ने क्या कहा? शीलाबाई हंसकर बोली, कहेगा क्या, आज की दुनिया में घर और राशन में क्या कम खर्चा नहीं होता। अरे इतने पैसों में तो कितने माँ बाप को खिला सकते हैं। वो दिन था और आज का दिन देखो। आज तक मेरे आदमी ने उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। ये लो बाबूजी, आपका शर्ट हो गया तैयार। श्याम बाबू की जिज्ञासा बढ़ी तो वो बोले, शीलाबाई एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? शीलाबाई बोली, बाबूजी एक बात कहूँ, थोड़े दिन की सुख के लिए मैं अपना बुढ़ापा नहीं बिगाड़ना चाहती। आज अगर मैं अपने पति के साथ हो जाती तो हो सकता है कल को मेरा बेटा भी मेरे साथ यही सब करता। ना बाबा, मुझे बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना। अपनी कमाई से अगर मैं बुढ़ापे तक खा सकती हूँ तो क्यों बच्चों पर बोझ बनूंगी। जो मेरा है वो जीते जिंदगी मेरा ही रहेगा। मेरे मरने के बाद ही पैसा और घर मैं अपने बच्चों को दूंगी। इतना कहते हुए वो चली गई। शीलाबाई की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब एक रिक्शे वाला रिटायर होकर अपने घर में इज्जत से रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो किसान था, भले मुझे पेंशन नहीं मिलता, पर ये घर और बाकी की संपत्ति तो मेरी ही है। 2-3 दिन विचार किया और अपने बेटे से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहू बोली, बात क्या होगी, फिर कोई फरमाइश होगी? नितिन बोला, बाबूजी ऐसे ही मुझ पर बहुत बोझ है, आप और मत बढ़ाइए। माँ के जाने के बाद आप बहुत परेशान करने लगे हैं। इससे बेहतर तो आप गांव में ही किसानी करते। मेरी गलती थी जो माँ के साथ आपको यहाँ ले आया। बाबूजी बोले, हाँ बेटा, माँ बोझ क्यों लगती, तुम्हारे घर का काम जो करती थी। छोड़ो उन पुरानी बातों को, मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। नीलम खुश हो गई तो बाबूजी बोले, मैं अपना पुराना मकान ठीक करवाऊंगा तो सोचता हूँ इस घर को बेचकर गांव का मकान ठीक करवा लो और फिर से किसानी शुरू करो। नीलम बोली, बाबूजी ये तो सरासर धोखा होगा, आप मेरे घर को कैसे बेच सकते हैं? वो हंसकर बोले, धोखा और तुम्हारा घर? ये घर मैंने अपने कुछ ज़मीन बेचकर और कुछ पैसे लोन लेकर अपने नाम पर ली थी। तो तुम्हारा कैसे हुआ? रिश्ते में धोखाधड़ी तो मैंने सीखी ही नहीं, पर झेली जरूर है। नीलम नितिन को देखने लगी। वो बोला, बाबूजी आपको ये सब करके क्या मिलेगा और आखिर किसने आपके कान भरे? वो बोले, मेरे कान किसी ने नहीं भरे हैं। और एक बात कह दूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। भले ही नौकरी नहीं करता था, पर एक किसान था, पसीने की कमाई खाता था और आगे भी खा सकता हूँ। आज जो तुम नई शर्ट और टाई पहनकर जाते हो, कभी सोचा है उस मिट्टी और पसीने के बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो? मेरा फैसला सुन लो, अब मैं गाँव जाकर रहूँगा। मुझे फिर से खेती शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, जो कि अब मेरे पास है नहीं। तो इस घर को मैं बेचकर तुम्हें 2 कमरे के घर के पैसे दे दूंगा और बाकी पैसे मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूँ। बहू बोली, बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं, आपकी उम्र है ज़िंदगी फिर से शुरू करने की। बाबूजी बोले, देख रही हो, शीलाबाई को एक घर में काम छूटता है, फिर से नए सिरे से दूसरे घर में काम शुरू कर देती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने किसी को कहकर 1 हफ्ते के बाद का टिकट करवा ली है। 2 दिन बाद इस मकान को देखने के लिए कोई आ रहा है,
तो तुम भी तैयार रहना। इतना कहकर बाबूजी अपने कमरे में चले गए। नितिन और नीलम को जोर का झटका धीरे से नहीं बल्कि बहुत जोर से लगा। बाबूजी के आगे पीछे दोनों घूमते रहे, परंतु वो अपने निर्णय पर अड़े रहे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने चाहा। मकान को बेच दिया, बेटे को आधे पैसे दे दिए और वापस गांव चले गए। नितिन को अपने परिवार को लेकर न जाने कितने महीने किराए के मकान में रहने पड़े। फिर करीब साल भर बाद उसने एक छोटा सा मकान खरीदा और गांव जाकर पिता के पैर पड़ता और बाबूजी से माफ़ी मांगता। पर बाबूजी उन्हें ये कहकर वापस भेज देते कि मेरे मरने का इंतज़ार करो, जब मैं मर जाऊंगा तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा, पर मेरे जीते जी जिंदगी मेरी और सारी संपत्ति मेरी ही रहेगी, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं, आखिर एक समय पर वो कठोर क्यों बन जाते हैं। अगर एक माँ के जाने के बाद पिता की देखभाल हम अपने बच्चों की तरह करें तो इसमें क्या बुराई, और अगर हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो उनसे कुछ मांगने का हक भी नहीं रखते हैं। क्या बाबू का लिया गया फैसला सही था? आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने अनुभव और विचार कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों की मानसिकता बदले। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।